हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है डाई विद ज़ीरो, गेटिंग ऑल यू कैन फ्रॉम योर मनी एंड योर लाइफ। राइटर है बिल पर्किंस। ये इस बुक का 6th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे कि बैलेंस योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ ऑन ऑटो पायलट। सिर्फ फ्यूचर को सेव करने के लिए पैसा जोड़ते रहना ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसा जल्दी जल्दी खर्च करना भी ठीक नहीं है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। स्पेंडिंग ऑन द प्रेजेंट, जो सच में वैल्यू रखता हो, जो चीज़ें, उन चीज़ों पर खर्च कीजिए और फ्यूचर के लिए भी स्मार्टली सेव कीजिए। लेकिन सेविंग की सबके अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रायोरिटीज हो सकती हैं। जैसे कोई 2% बचाता है फ्यूचर के लिए, कोई 20%। लेकिन राइटर एक कॉमन मैन की नीड्स के अकॉर्डिंग एक सेविंग प्लान सजेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि 50, 30 और 20% का रेशो सही होता है। शुरू में प्रेजेंट में आप 50% जो अपना स्पेंडिंग है वो अपनी ग्रॉसरीज, रेंट और एजुकेशन, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। 30% आप पर्सनल चीज़ों के लिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट वगैरह, और 20% वो सेविंग आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। बट राइटर ये भी कहते हैं कि आपको लाइफ के एंजॉयमेंट पर और फ्यूचर के को सिक्योर करने में, दोनों चीज़ों में एक बैलेंस करना आना बहुत ज़रूरी है। एज के बढ़ने के साथ हमारा इंजॉयमेंट कम होने लगता है। लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस लेने की एबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। ओल्ड एज में हम बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। सो अ पर्सन's ability to extract enjoyment from their money begins to decline with age. And the person with less ability to extract enjoyment from money is the one in the morgue or in the grave. आपको अपनी लाइफ में क्या क्या सटल चेंजेस लाने हैं, आपको लाइफ कैसे बितानी है, ये ध्यान रखना होगा कि हमें टाइम का बहुत ही प्रॉपर यूज़ करना है। हमें ऑटो पायलट मोड पर नहीं जीना है। वी डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ लिविंग अवर लाइफ ऑन ऑटो पायलट। ट्रैवलिंग जैसे एक अच्छा ऑप्शन है। एज बढ़ने के साथ साथ हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ने से ट्रैवलिंग उतनी आसान नहीं रहती। इट्स अ हार्श रियलिटी। हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है। लेकिन बचपन और जवानी में आपने सपोज कोई हॉकी, फुटबॉल या कोई और एक्टिविटी की हैं जिनमें बहुत एनर्जी चाहिए थी, तो वो आपको एंजॉयमेंट देती थी। लेकिन ओल्ड एज में शायद आप उनसे तो उतना एंजॉयमेंट नहीं ले पाते, या इंजरीज आप में हो सकती हैं। लेकिन ओल्ड एज में आप यंग एज से ली हुई जो आपकी मेमोरीज हैं, जो आपने फुटबॉल खेल के या स्पोर्ट्स से या जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करके क्रिएट की हैं, वो आपको खेलने से भी ज़्यादा आनंद देती हैं जब आप वो याद करते हैं। सो यंग एज में उसे एक्सपीरियंस को आप प्रैक्टिकली लीजिए, और ओल्ड एज में उन मेमोरीज से, मेमोरी डिविडेंड से आप एंजॉयमेंट फील कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि 20 ईयर ओल्ड आदमी ज़्यादा हेल्दी होगा 40 ईयर ओल्ड से, और 40 ईयर ओल्ड आदमी ज़्यादा हेल्दी होगा 55 ईयर ओल्ड से, और 55 ईयर ओल्ड आदमी ज़्यादा हेल्दी होगा 75 और 80 ईयर ओल्ड से। तो ये कुछ एक नॉर्मल से फैक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में होने ही हैं। बोन डेंसिटी, मसल मास ओवर द टाइम कम होगा, लंग्स फंक्शन कम करेंगे, कार्डियक हेल्थ थोड़ी डिक्लाइन होगी विद एज। सो देयर आर मैनी हेल्थ कर्व्स। कुछ लोग ठीक है अपनी हेल्थ को ठीक से मेंटेन रखते हैं। सो ये तो आप पर है, जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं उतना ही कम आपकी हेल्थ डिक्लाइन होगी। लाइक एन नॉन स्मोकर होगा, उसके लंग ठीक से फंक्शन करते होंगे बड़ी एज में भी। सो योर एबिलिटी टू इंजॉय मैनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ।
आपको अपनी बॉडी की लिमिट्स पता होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसे आपकी एज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस या हेल्थ की वजह से हेल्थ इश्यूज आप फेस करते हैं, उसी वजह से आपका धीरे धीरे उन चीज़ों में इंटरेस्ट भी कम होने लगता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है और उस समय मनी यूजलेस है। द यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ मनी डिक्लाइंस विद एज। बचपन में भी पैसा यूजलेस होता है नॉर्मली, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं उस समय जो हमें खुशी मिलती है वो हमें छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, जैसे अपनी मॉम के पास बैठकर टाइम बिताने से, अपने टॉयज से खेलने से। सो मनी इज नियरली वर्थलेस एट द वेरी बिगनिंग एंड द वेरी एंड ऑफ लाइफ। तो सो व्हाट हैपन्स इन बिटवीन, तो बचपन और बुढ़ापे के बीच की जो है वहां पे क्या होता है, बीच के ही कुछ साल हैं जहां पर मनी अर्न भी करना है और उस मनी से इंजॉयमेंट भी लेना है। तो ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि एंट और ग्रॉस ओपर की जो कहानी है वो दोनों इस तरह से हैं, दोनों एक्सट्रीम्स। ग्रास ओपर इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट में मस्त है कि वो सर्वाइवल भूल जाता है और जल्दी ही मर जाता है, लेकिन आंट इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है कि वो कुछ और ज़्यादा जी पाए, पर वो अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पाती। तो नाइदर एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेज फॉर लाइफ टाइम फुलफिलमेंट। इस बात को समझना एक बात है, पर इस बात को प्रैक्टिस कर पाना ये बिल्कुल टोटली अलग बात है। सी, लोगों की ना 3 बेसिक नीड्स हैं, हेल्थ, फ्री टाइम और मनी, और इन्हीं के ऊपर हमारी लाइफ बेस्ड भी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो तीनों चीजें हैं, हेल्थ, फ्री टाइम और मनी, ये एक साथ ठीक से मैच नहीं करती। देखिए कैसे, यंग एज के लोगों के पास हेल्थ तो ठीक होती है, थोड़ा फ्री टाइम भी रहता है, पर मनी उस समय कम होती है। और रिटायरमेंट के बाद यदि आप 60s में देखें तो टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, टाइम की कमी नहीं होती, और पैसा भी यंग लोगों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा कमा के जमा कर चुके होते हैं, पर वहाँ पर शायद हेल्थ साथ नहीं देती। टाइम और मनी का वो उतना इंजॉय नहीं ले पाते जितना यंग लोग ले सकते हैं। तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या होता है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आपके रियल गोल्डन ईयर्स हैं, जहां गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ है। वो 35 टू 40 50 60 ईयर्स तक आपके हो सकते हैं। 25 ईयर ओल्ड जो लोग हैं शायद पैसा उतना ना कमा पाए, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा एज होती है तो पैसा भी उनके पास ठीक ठाक आ जाता है। लेकिन 60 ईयर ओल्ड जिनके पास मनी है 35 या 25 ईयर ओल्ड पर्सन से ज़्यादा, पर वहाँ उनके पास उतनी अच्छी हेल्थ नहीं है। सो जो लोग ना ज़्यादा यंग हैं ना ज़्यादा ओल्ड, पर वहाँ पर एक टिपिकली प्रॉब्लम आती है टाइम क्रंच की, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की, बच्चों की। ऑफ कोर्स उस टाइम वो बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, घर की देखभाल में हाथ बटाते हैं, तो ये उनके अच्छे लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको अपने अबेंडेंट रिसोर्स को एक्सचेंज करना होता है उस चीज़ से जिसकी आपके पास कमी है। आई मीन शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ हेल्थ, मनी एंड फ्री टाइम। हमारी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर इन तीनों चीज़ों, हेल्थ, मनी और फ्री टाइम का लेवल अलग अलग होता है, और लाइफ को फुलफिलिंग बनाने के लिए इन तीनों का एक रीजनेबल अमाउंट होना जरूरी है। It's a good idea at every age to trade an abundance of one, such as money, to attain more of the others too. जैसे buying more health और free time. So 20 से 30 years तक हेल्थ अच्छी पर टाइम और मनी कम, 31 से 60 तक मनी और टाइम अच्छे लेकिन हेल्थ का रेशो थोड़ा कम हो जाता है।
बट आफ्टर 60 और 65 हेल्थ डिक्लाइन होती है। टाइम और मनी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। यंग एज में नॉर्मली लोग ज़्यादा टाइम देकर ज़्यादा पैसा बनाते हैं, पर शायद यहाँ पे वो गलती कर देते हैं। उनको टाइम भी अपने लिए थोड़ा रखना चाहिए स्पेयर में। एल्डरली पीपल अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए मनी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यंग एज में लोगों का फोकस ज़्यादा पैसा कमाना होता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ और फ्री टाइम पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनल फुलफिलमेंट है। हेल्थ मनी से ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मनी से हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए वो लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं जिनके पास पैसा कम है लेकिन सेहत उनकी अच्छी है। हेल्थ को नेग्लेक्ट करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ अर्लियर। इम्प्रूव्ड हेल्थ improves everything in life, makes every experience more enjoyable at every age. सो हेल्थ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। यदि आप छोटी छोटी चीज़ें हेल्थ की इग्नोर करते हैं तो आपकी हेल्थ पुअर होती चली जाती है। आपका थोड़ा सा वजन बढ़ा और आप अवेयर नहीं हुए, तो शुरू में तो वो उतना आपके लिए बैड या बुरा नहीं होगा, बट द कंपाउंड इफेक्ट विल बी वर्स्ट। लाइफ का मतलब होता है मूवमेंट, और मूवमेंट में ही इंजॉयमेंट है। आइंस्टाइन कहते थे कि स्मॉल चेंजेस इन हेल्थ कैन लीड टू अ नेगेटिव कंपाउंडिंग that has enormous impacts on your lifetime fulfillment and experience points. बट गुड न्यूज़ ये है कि यदि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की तरफ छोटे कदम लेते हैं, इवन 1% इम्प्रूवमेंट की भी सोचते हैं और नेगेटिव कंपाउंडिंग को अवॉइड करते हैं, तो आप एकदम से अपनी लाइफ की उसको चेंज कर सकते हैं और लाइफ का इंजॉय कर सकते हैं। Earlier investment in health would actually yield greater lifetime fulfillment. प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे सही खाना, सही वर्कआउट। हेल्थ के बाद दूसरी आपके पास वैल्यूएबल कमोडिटी होती है टाइम। बैलेंस्ड लाइफ इज टू एक्सचेंज मनी फॉर फ्री टाइम। यानी टाइम हमारे पास लिमिटेड है, जैसे कि हमारे पास दिन में सिर्फ 24 आवर ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। सो रिसर्च से पता चला है जो लोग टाइम सेव करने के लिए मनी खर्च करते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं। यूजिंग टाइम सेविंग सर्विसेज रिड्यूस्ड टाइम प्रेशर। रिड्यूस्ड टाइम प्रेशर से आपका मूड ठीक होता है, और बार बार मूड सही करते रहने से आप में ओवरऑल जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे वो सेटिस्फैक्ट्री होंगे। तो टाइम की भी इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम बकेटिंग क्या है।